हजारों साल पहले समंदर का पानी जबरदस्त तूफान आने की वजह से खुश्की पर चढ़ आया और उस पानी ने बेशुमार मुल्कों का नामो निशान ही मिटा दिया। उस तूफान के बायस लाखों इंसान मौत के घाट उतर गए। आको बादशाह का मुल्क भी उस तूफान ने तबाह कर डाला। उस मुल्क का न कोई मकान सलामत रहा, न कोई इंसान जिंदा बचा। अलबत्ता आको बादशाह का बनाया हुआ सुनहरी महल बच गया। वो इसलिए कि वो खालिस सोने का बना हुआ था और उसकी बुनियादों में 20,000 हाथियों और गीदड़ों की हड्डियां भरी हुई थीं। जब उस सुनहरी महल में रहने वाले जिंदा न रहे तो उसमें चुड़ैलों और खबीज बदरुओं ने रहना शुरू कर दिया। ये चुड़ैलें और बदरुएं बड़ी जालिम और खूंखार थीं। उनकी सरदार का नाम ताशा था। ताशा चुड़ैल बहुत ही खौफनाक चेहरे की मालिक थी। उसके कब्जे में बेशुमार सांप, बिच्छू और चमगादड़ें, मेंढक और कछुए थे जिनसे वो हर किस्म के काम लेती थी। उसको भूख बहुत लगती थी क्योंकि उसका पेट बहुत बड़ा था। दिन में वो 10-12 इंसानों को खा जाती थी। इस काम के लिए वो सांप और बिच्छुओं को इस्तेमाल करती थी। ये सांप और बिच्छू दूर दूर के मुल्कों में जाकर इंसानों को मार देते थे और ताशा खबीस रूहों को भेजकर मुर्दा इंसानों को मंगवा लेती थी। बाज दफा वो खबीस रूहें कब्रिस्तान में से भी इंसानी लाशों को निकाल लाती थीं। एक मर्तबा का जिक्र है कि ताशा चुड़ैल की भेजी हुई खबीस रूहों और चुड़ैलों को कोई मुर्दा इंसान ना मिला तो वापसी पर उन्होंने एक घर से 2 छोटे छोटे बच्चों को उठा लिया और ताशा चुड़ैल के पास ले आईं। ताशा चुड़ैल उन बच्चों को देखकर गुस्से से गरजने लगी। ये क्या जरा सी पिद्दियां उठा लाई हो? भला इनसे भूख मिटेगी? तुम दूर के किसी और मुल्क में क्यों नहीं गई? यहीं किसी करीब के मुल्क से वापस आ गई हो। खबीस रूहों ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, बड़े इंसान नहीं मिले इसलिए इन बच्चों को ही ले आई हैं। ये बात सुनकर ताशा चुड़ैल को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गरज कर कहा, क्यों नहीं मिले? तुम कामचोर हो गई हो। क्या आज सांपों और बिच्छुओं ने किसी इंसान को नहीं मारा? खबीस रूहों ने ताशा चुड़ैल को बताया, सांपों ने आज किसी इंसान को नहीं मारा। तो ताशा चुड़ैल पैर पटक कर बोली, अच्छा आ लेने दो उन सांपों और बिच्छुओं को, करती हूं उनका इलाज। फिलहाल मैं इन्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। इसके बाद ताशा चुड़ैल ने चुड़ैलों और बदरुओं को यह हुक्म दिया कि उन बच्चों को ले जाओ और इन्हें अच्छे अच्छे फल खिलाओ। जब ये मोटे ताजे हो जाएं तो मेरे पास ले आना, तब मैं मजे ले लेकर इन्हें खाऊंगी। चुनाचा चुड़ैलें उन बच्चों को ले गईं। ये बच्चे एक गरीब स्कूल मास्टर के बच्चे थे। एक का नाम माचर और दूसरे का नाम रोमी था। चुड़ैलों ने उन दोनों भाई बहनों को एक कोठड़ी में बंद कर दिया और उनके आगे बहुत सारे केले, सेब, अनन्नास, आलू बुखारे और आम रख दिए और खुद कोठड़ी का दरवाजा बंद करके अपने अपने घरों में चली गईं। उसी वक्त झोंपड़ी में से एक आवाज आई जिसे सुनकर माचर और रोमी डर गए। उन्होंने समझा चुड़ैलें उन्हें खाने के लिए आ गई हैं। फिर इससे पहले कि वो मारे खौफ के चीखना चिल्लाना शुरू कर देते, वो आवाज फिर आई, डरो नहीं बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ये प्यार भरी आवाज सुनकर माचर ने दिल को मजबूत करके पूछा, कौन हो तुम? हमें नजर क्यों नहीं आ रहे? बोलने वाले ने जवाब दिया, मेरे बच्चों, दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं मर चुका हूं और जाने वाले इंसान दिखाई नहीं दिया करते। ये सुनकर माचर खुशी से उछल पड़ा और उसने खुश होकर कहा, प्यारे बादशाह सलामत, आपके महल में रहने वाली चुड़ैलें हम बहन भाई को उठा कर ले आई हैं और ये हमें खाना चाहती हैं। आप हमारी जल्दी मदद करें। आको बादशाह की रूह ने कहा, फिक्र ना करो बच्चों, ये चुड़ैलें तुम्हें खा नहीं सकती। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। फिलहाल ये मेरी अंगूठी तुम अपने पास रखो। जो ही चुड़ैलें तुम्हें खाने के लिए आएंगी ये उन्हें मार भगाएगी। अब तुम फल खाकर आराम करो, मैं अब चलता हूँ। सुबह उठे तो चुड़ैलें महल से निकलकर उनको कोठड़ी से लेने आईं, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि ये एकदम चीखें मारने लगी, फिर उल्टे कदमों वापस भाग गईं। माचर समझ गया कि चुड़ैलों को बादशाह की अंगूठी ने मार भगाया है, लिहाजा वो और भी दिलेर हो गया। कुछ देर बाद वो चुड़ैलें दोबारा उनकी कोठड़ी की तरफ आईं। इस मर्तबा ताशा चुड़ैल उनके हमरा थी। ताशा चुड़ैल ने आते ही खूंखार नजरों से माचर और रोमी को घूरा और कड़क कर बोली, ए लड़के, ये जो अंगूठी तुम्हारे पास है इसे मेरे हवाले कर दो। माचर ताशा चुड़ैल की डांट सुनकर डर गया, लेकिन फिर दिलेर होकर बोला, नहीं, मैं तुम्हें यह अंगूठी नहीं दूंगा। ताशा चुड़ैल ने यह सुना तो गरज कर बोली, मैं अभी तुम्हारा मिजाज दुरुस्त करती हूँ। ये कहकर उसने कोई जादू पढ़ा जिसकी वजह से माचर झोंपड़ी से आसमान की तरफ उड़ने लगा। रोमी ने माचर को तेजी से आसमान की तरफ उड़ते देखा तो आंखों पे हाथ रखकर शोर मचाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। कुछ देर बाद माचर और रोमी जमीन पर गिर गए, लेकिन उन्हें जरा भी चोट न आई क्योंकि उनके पास बादशाह की दी हुई अंगूठी मौजूद थी। माचर और रोमी जिस जगह गिरे थे वो इलाका फाका बुजुर्ग का था।
उसे अपने रूहानी इल्म के जरिए मालूम हो गया कि वो बच्चे उसके इलाके में आए हैं। चुनाचा वो उड़कर उनके पास पहुंच गया और उन्हें परेशान देखकर बोला, क्या बात है बच्चों, तुम परेशान क्यों हो? माचर ने बुजुर्ग को पहचान लिया, इसलिए उसने सारा माजरा बयान कर दिया, जिसे सुनकर फाका बुजुर्ग उसी वक्त ताशा चुड़ैल को हलाक करने के लिए माचर और रोमी के साथ सुनहरी महल की तरफ रवाना हो गया। फाका बुजुर्ग ने सैकड़ों मीलों का फासला पल भर में तय कर लिया और सुनहरी महल पहुंच गया। ताशा चुड़ैल को फाका बुजुर्ग के आने का पता चला तो उसने अपनी सबसे बड़ी छिपकली को भेजा कि वो फाका बुजुर्ग और दोनों बच्चों को खा जाए। छिपकली जब महल से बाहर आई तो फाका बुजुर्ग ने उस पर फूंक मारकर उसे मार दिया। इसके बाद ताशा चुड़ैल ने एक बड़ी चमगादड़ भेजी, लेकिन फाका बुजुर्ग ने जल्द ही उसे भी हलाक कर दिया। ये देखकर ताशा चुड़ैल कौवा बनकर सुनहरी महल से भाग निकली, मगर फाका बुजुर्ग ने उसे पहचान लिया। उसने अपनी छड़ी कौवे के पीछे फेंक दी। छड़ी कौवे के करीब गई तो उसमें से एक जहरीला तीर निकला जो सीधा कौवे की गर्दन से पार हो गया। उसी वक्त ताशा चुड़ैल ने एक दर्दनाक चीख मारी और मुर्दा होकर जमीन पर गिर गई। माचर और रोमी उसकी मौत पर बहुत खुश हुए। शुक्रिया के तौर पर उन्होंने फाका बुजुर्ग के हाथ पकड़कर चूमने शुरू कर दिए। जवाब में फाका ने उन्हें प्यार किया और सुनहरी महल में भेज दिया।